राजधानी दिल्ली में जहां दिन रात हजारों गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर कुछ बाइकर्स ऐसे भी हैं जो कानून को नहीं सिर्फ अपने चलाते हैं। तेज आवाज, खतरनाक स्टंट और चोरी की बाइकें, इन सब से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है ऑपरेशन बुलेट। इस ऑपरेशन के तहत मोटरसाइकिल चोरी, अवैध स्टंटबाजी और मॉडिफाइड साइलेंसर के उत्पन्न होने वाले शोर को नियंत्रित करना जो है दिल्ली पुलिस का अहम हिस्सा है। इस अभियान का मुख्य फोकस था रॉयल इनफील्ड बुलेट जैसी बाइकों के मॉडिफाइड साइलेंसर जो तेज आवाज करते हैं और सड़क पर स्टंट करने वाले बाइकर। बुलेट मॉडिफाई जो होती हैं उनमें अक्सर साइलेंसर्स के कारण शोर, प्रदूषण और नागरिकों को परेशानी का कारण बनते हैं, जिसमें 673 व्यक्तियों को अभी तक में हिरासत में लिया गया है। 131 वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही 93 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बहरहाल, और सिर्फ एक दिन में 35 बाइकर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जो कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। तेज आवाज और स्टंटबाजी करते हुए पकड़े गए युवक। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत 35 बाइक सवारों पर मोटर वाहन अधिनियम की अलग अलग धाराओं का उल्लंघन करने के लिए केस दर्ज किया गया है। ये अपराधी अवैध रूप से साइलेंसर का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत तेज आवाज निकलती थी और अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे बजाना और ऐसे तमाम जो स्टंटबाजी हैं वो किया करते थे। इस दिल्ली पुलिस ने तमाम बाइकर्स की काउंसलिंग भी कराई, जिसमें अवैध गतिविधियों के लिए 673 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, 131 वाहन जो है वो जब्त किए और 93 लोगों को पर आबकारी एक्ट लागू किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट में अपराधियों तक पहुंचने की कार्रवाई को सफल बनाने के लिए कई स्तरों पर खुफिया रणनीति भी अपनाई है। गुप्त मुखबिरों का इस्तेमाल जो है इस मुहिम में किया गया। पुलिस ने विश्वसनीय मुखबिर तंत्र का सहारा लिया, जिसने बाइक चोरों और अवैध साइलेंसर लगाने वालों की पहचान की गई। सीसीटीवी निगरानी और डिजिटल एनालिसिस की गई। चोरी की बाइकों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली गई। बाइक चोरों के हॉटस्पॉट एरिया पहले से ही चिन्हित किए गए थे। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी जो है इस मुहिम के द्वारा की गई, जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर स्टंट वीडियो डालने वालों पर निगरानी रखी गई। ऐसे कई बाइकर्स की पहचान हुई है जिन पर मुहिम का जो है असर हुआ। पुलिस टीमों का विभाजन हुआ, जिसमें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए अलग अलग पुलिस के द्वारा टीम बनाई गई। ट्रैफिक पुलिस, लोकल थाने और क्राइम ब्रांच का एक संयुक्त एक्शन था। जीपीएस ट्रैकिंग और डेटा इंटेलिजेंस, कुछ मामलों में चोरी की बाइकों में लगे जीपीएस या चोरी के बाद इस्तेमाल हुए पेट्रोल पंप ट्रांजैक्शन से लोकेशन निकाली गई। पर सवाल यह है, इस मुहिम में दिल्ली वासियों को कितना लाभ मिला? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दिल्ली वासियों को शांति और शोर प्रदूषण में कमी मिली। मॉडिफाइड साइलेंसर से होने वाले भयानक शोर से खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे और बीमार लोगों को राहत मिली। रात में तेज आवाज की बाइकें कम होने से नींद में बाधा नहीं होना, मानसिक तनाव में भी कमी आई है। सड़क सुरक्षा में जो है वो भी सुधार आया है। सड़क पर स्टंट करने वाले युवाओं को शिकंजा कसने के लिए आम वाहन चालकों की सुरक्षा जो है वो भी बढ़ी है। एक्सीडेंट के मामले कम हुए क्योंकि स्टंटबाजी पर नियंत्रण लगातार हुआ है। चोरी की बाइकों पर बरामदगी की गई। जिन लोगों की बाइक चोरी हुई थी उन्हें अपने वाहन जो है वापस भी मिले हैं। आम जनता में विश्वास बढ़ा है। दिल्ली पुलिस के लिए कार्रवाई की गई है और अपराधियों को सजा दी गई है। साथ ही साथ इस मुहिम से युवाओं को एक संदेश भी मिला है कि सड़कें शो ऑफ करने की जगह नहीं है, वो सिर्फ चलने के लिए बनाई गई है। इस अभियान ने डर का एक सकारात्मक माहौल तैयार किया, जिसमें भविष्य ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी। बहरहाल, इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली।